अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ रेहाम किंग। दोस्तों मैं आज बात करने जा रहा हूँ लॉस एंजलस के तबाही के बारे में। दोस्तों लॉस एंजलस में तकरीबन 1,80,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। जीपी मॉर्गन के एस्टीमेट के मुताबिक $50 बिलियन का नुकसान हो चुका है। ये एक आग नहीं था बल्कि मल्टीपल्स आग थे और मुख्तलिफ लोकेशन से शुरू हुए। ये आग 7 जनवरी पैलिसेड्स एरिया से शुरू हुआ सुबह के टाइम और उसी रात ये ईटन और हर्स्ट के एरिया से भी शुरू हुआ था और 9 जनवरी तक ये किनाब एरिया को मुकम्मल अपने लपेट में लिया था और साथ में 3-4 और इलाके थे जहां ये आग भड़क उठी। 12 जनवरी को सिर्फ लीडिया एरिया के आग मुकम्मल तौर पर रोका गया था, बाकी इलाकों में कुछ परसेंट तक रोका गया लेकिन मुकम्मल नहीं रोक पाया। लॉस एंजलस में दिलचस्प बात यह है यहाँ ज़्यादातर जनवरी के महीने में बारिश होता है साल भर में। फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि भयानक वाइल्ड फायर मिली लॉस एंजलस में? अगर मैं इस तबाही का वजह बताऊं, फिर इसकी वजह है क्लाइमेट चेंज यानी बारिश का कम होना। अमेरिका में इस साल साउथर्न कैलिफोर्निया बारिश बहुत कम हुई, फिर एसिडिटी भी कम हुई, साथ में फल पौधे भी सूख गए और हवाओं में ड्राइनेस कुछ ज़्यादा थी और हवाएं तेज़ भी चलने लगी। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड चल रही थी, जिनकी डायरेक्शन इनलैंड की ओशन की तरफ थी। मगर सवाल ये है कि अगर आग पहले पैलिसेड्स एरिया पे लगी थी जो कि ओशन के बिल्कुल करीब है, तो फिर वहाँ आग हवा के अपोजिट डायरेक्शन में 30 से 40 किलोमीटर दूर तक कैसे फैल गई? नाज़रीन, इस आग ने टोटल 38,000 एकड़ यानी 150 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को उजाड़ कर रख दिया। ये तारीख में लॉस एंजलस की सबसे तबाहकुन आग है। इस आग को बुझाने की हर कोशिश नाकाम रही। इस आग के लिए वाटर बम्बर जहाज जो कि एक वक्त में 45,000 लीटर पानी फेंक देते हैं, जो कि इस खतरनाक आग के सामने कुछ बूंदों के बराबर थे। साथ में वाटर बम्बर की मदद से स्पेशल केमिकल भी फेंका जा रहा है, लेकिन कुदरत के सामने सारी मेहनत बेकार दिख रही है। आइए इससे पहले 25 साल डेटा देखते हैं कि कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर कितनी बार हॉटस्पॉट रहा है। इससे पहले 2003 में सैन डिएगो काउंटी में सीडर फायर ने 2,73,000 एकड़ पर हमला किया और 2005 अक्टूबर से भड़कने वाली आग ने 4 नवंबर 2003 को दम तोड़ा और 2017 में ट्यूब्स फायर ने 36 एकड़ जला दी और ये भी अक्टूबर के महीने में ही लगी। और दोबारा 2017 में थॉमस फायर ने 2,80,000 एकड़ को राख बना दी। ये आग दिसंबर में शुरू हुई और जनवरी में ख़त्म हुआ। 8 नवंबर 2018 को कैंप फायर ने 1.5 लाख एकड़ जलाए और 17 दिनों के बाद 25 नवंबर को ख़त्म हुई। अगर इन तमाम वाइल्ड फायर की डेटा पर गौर किया जाए, इनमें से एक चीज़ बहुत कॉमन है, विंटर यानी सर्दियाँ। वाइल्ड फायर सर्दियों के महीने में ही लगी है और ये भी लॉस एंजलस का वाइल्ड फायर भी विंटर्स में ही लगी। फिर क्या खास वजह है जो कि वाइल्ड फायर विंटर्स में ही क्यों लगते हैं? इस सवाल का जवाब एक ऐसे फिनोमिना में छुपा है जिसे सेंटा एना विंड्स कहा जाता है। जी हाँ, सेंटा एना विंड्स गर्म और सूखी हवाएं हैं जो कि सदर्न कैलिफोर्निया, बाहर कैलिफोर्निया में स्पेशली ऑटम और विंटर के दौरान चलती हैं। अगर गूगल अर्थ पर देखा जाए तो कैलिफोर्निया ईस्ट में दूर दूर तक सिर्फ डिजर्ट्स दिखते हैं, जबकि सूरज की तपिश डिजर्ट्स को गर्म रखती है, जिसकी वजह से यहाँ की हवा का प्रेशर बढ़ जाती है। अगर दूसरी तरफ ओशन की बात की जाए, यहाँ की हवा ठंडी होती है और प्रेशर कम होती है। वैसे हमने 6th ग्रेड में स्टडी किया है कि हायर प्रेशर से लोअर की प्रेशर हमेशा हवा बढ़ जाती है, क्योंकि जितना प्रेशर का डिफरेंस रहेगा और उतना ही हवा ज़्यादा ट्रेवल करेगी। साउथ ईस्ट कैलिफोर्निया से सेंटा एना विंड्स तेज़ी से ओशन की तरफ बढ़ती हैं। ये खुश्क और गर्म हवाएं हैं, जहां से गुजरती हैं वहां की मॉइस्चर को सख्त कर जाती हैं, जिसकी वजह से इस इलाके का मौसम खुश्क हो जाता है। जबकि सेंटा एना विंड्स जहां पूरे जंगलात को वाइल्ड फायर
کے فیول بنا دیتے ہیں۔ وہاں پھر کبھی غلطی سے آگ لگ جائے تو پھر وہاں ہوا کی تیز ہونے کی وجہ سے آگ مکمل جنگلات کو اپنے لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو میری آپ کو اچھی لگی۔ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔